नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, लगातार हमारा ये अभियान जारी है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा करना हर नागरिक का अगर कर्तव्य है तो देश की सुरक्षा सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार नहीं। जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक बेटी ने इस धारणा को बदला है। बचपन से सपना देखा देश सेवा का और पुलिस फोर्स की जांबाज ऑफिसर बनने का रास्ता चुना। हिम्मत और हौसले की बदौलत अफगानिस्तान और तिमोर में यूएन पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा बनकर देश का मान बढ़ाया। मिलिए आज के एपिसोड में शक्ति शर्मा से। चलिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर। यूएन पीस कीपिंग पुलिस फोर्स का पुरस्कार, अफगानिस्तान में अदम्य साहस का परिचय, तिमोर लेस्त में शांति प्रयासों में योगदान, डायरेक्टर जनरल का पुलिस मेडल, जम्मू कश्मीर पुलिस के बेस्ट कैडेट का सम्मान। अगर तारीफों का पूरा पुल बांधने की कोशिश की जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाए। बात देश की उस पहली महिला पुलिस ऑफिसर शक्ति देवी की हो रही है, जिसने जम्मू कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान और तिमोर तक अपने साहस और कर्तव्य निष्ठा के झंडे गाड़ रखे हैं। जब मैं अफगानिस्तान सिलेक्शन हुआ, मेरा ईस्ट तिमोर में सिलेक्शन हुआ, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने एक कॉन्फिडेंस रखा मुझ पर कि मैं अगर बाहर जा रही हूँ तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगी पीस कीपिंग मिशंस में, जहाँ कंट्रीज जो कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा। तो इसका श्रेय डिपार्टमेंट, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, इनको सब कुछ आता है। शक्ति देवी को अपना ये परिचय गढ़ने के लिए सोने की तरह जिंदगी की कठिनाइयों में तपना पड़ा। उधमपुर के पिछड़े इलाके के एक गांव पुनारा में 4 भाइयों और 2 बहनों के साथ पली शक्ति के पिता बंसीलाल शर्मा ने चावल और आटे की चक्की लगा रखी थी। अभी शक्ति देवी 10वीं कक्षा में ही थी कि मां हमेशा के लिए साथ छोड़ गई। जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई। मैं 10th क्लास पास किया था तो फादर ने कहा कि नहीं, तुम परेशानी हो ना तो हम पढ़ाएंगे, और पढ़ाई बाकी वाले जितने पढ़े हैं उनसे तुम ज़्यादा ही पढ़ोगे, तो उससे परेशानी हो ना। तो उनकी सपोर्ट तो मेरे साथ साथ रही। शक्ति ने भी पिता के सपनों के साथ अपने सपनों को जोड़ दिया और उन्हें साकार करने के लिए जी जान से जुट गई। पढ़ाई के साथ वॉलीबॉल के कोर्ट में भी उनके स्मैश जलवे बिखेरने लगे। और फिर सन 2000 में आया वो वक्त जब शक्ति अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हुई। पापा ने कहा कि नहीं, तुम पुलिस में नहीं जाओ, पुलिस का जो टफ जॉब है और कोई बहुत अच्छा माना भी नहीं जाता है लड़कियों के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जॉब करूँगी तो पुलिस में करूँगी, नहीं तो मैं जॉब नहीं करूँगी। तो अल्टीमेटली आई सिलेक्टेड और मैंने पुलिस में ज्वाइन कर लिया। संयुक्त राष्ट्र शांति दल के लिए चुने जाने से पहले जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से उन्होंने संवेदनशील इलाकों में अपनी क्षमता का परिचय दिया, वो शक्ति की जीवटता को साबित करता है। शक्ति अपनी वर्दी, यूनिट और लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए पूर्व महिला IPS किरण बेदी को प्रेरणा स्रोत मानती है। मैं किरण बेदी मैम जो हैं हमारी एक्स DGP रिटायर्ड IPS ऑफिसर, उनको टीवी में उनको देखा करती थी और मुझे लगा कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें पुलिस से बढ़िया कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस में ही जाऊंगी। शक्ति के इस जुनून का दूसरा पहलू दिखाई देता है उनकी निजी जिंदगी में, जिसमें वो खुद अपनी रसोई में खाना बनाती दिखाई देती हैं, परिवार वालों के साथ खाना खाती हैं और परिवार के बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक में सलाह देती हैं। देश की रक्षा में जुटी बेटियों को पिछले साल 26 जनवरी की परेड का नेतृत्व करने का मौका देकर प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि बेटियों को आगे बढ़ाकर देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभानी चाहिए। शक्ति जैसी बेटियां मिसाल बनकर प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने में योगदान दे रही हैं। तो कल के एपिसोड में आपको मिलवाएंगे एक साधारण परिवार से निकलकर राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाली गुजरात की आयरन लेडी से। बस आप देखना न भूलें। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।